नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जो देखने में बिल्कुल किसी क्यूट 3D एनिमेशन जैसी प्यारी और कलरफुल है, लेकिन इसके अंदर छिपा ज्ञान वो बिल्कुल अनंत है। हम बात कर रहे हैं भगवान गणेश और उनके सबसे फेमस नामों में से एक की। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये ज्ञान और त्याग का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भगवान गणेश, जिनके उस प्यारे और अनोखे रूप को पूरी दुनिया जानती है, उनके बारे में एक बड़ा रहस्य है। उन्हें आखिर एकदंत क्यों कहा जाता है? मतलब ये एक ऐसी डिटेल है जो तुरंत ध्यान खींचती है। पर क्या कभी हमने सोचा है कि इस असाधारण नाम के पीछे असली ट्विस्ट क्या है? क्या ये सिर्फ उनकी फिजिकल अपीयरेंस का हिस्सा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छुपा है? आइए इस रहस्य को खोलते हैं। वैसे एकदंत का बिल्कुल सीधा सा शाब्दिक अर्थ होता है वो जिसके पास केवल एक तस्क यानी एक दांत हो। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल ये नाम किसी साधारण फिजिकल फीचर के बारे में नहीं है। सच कहूं तो इस एक तस्क के पीछे एक बेहद गहरी, शक्तिशाली और लिटरली एक्शन से भरी हुई कथा जुड़ी है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी डिटेल के पीछे एक मेगा ब्लॉकबस्टर कहानी छिपी हो सकती है जो पहचान के मायने ही बदल कर रखते। इस पूरी कथा को समझने के लिए हमें टाइम ट्रेवल करके थोड़ा पीछे चलना होगा। ये उस दौर की बात है जब ऋषि वेदव्यास ने महान महाकाव्य महाभारत को लिखने का फैसला किया था। और खैर, ये कोई आम लिखा पढ़ी का काम नहीं था, ये एक अल्टीमेट राइटिंग चैलेंज था। इस महाकाव्य में सृष्टि का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और एंडलेस ज्ञान भरा हुआ था। इस विशाल दस्तावेज को उतारने के लिए किसी आम इंसान की नहीं, एक सुपर राइटर की जरूरत थी। अब ऋषि व्यास को एक ऐसे लेखक की तलाश थी जिसकी बुद्धि का कोई मैच ना हो, एक ऐसी शख्सियत जिसमें अनलिमिटेड धैर्य हो, जो थकना जानता ही ना हो और जो लिखते वक्त एक सेकंड के लिए भी ब्रेक ना ले। ये वाकई बेहद स्ट्रिक्ट कंडीशंस थीं, और ऐसे मोनुमेंटल टास्क के लिए भगवान गणेशा से परफेक्ट और कौन हो सकता था? वो तो वैसे भी सदियों से विजडम और पेशेंस के अल्टीमेट सिंबल माने जाते हैं, तो फाइनल चॉइस वही बने। अब इस पॉइंट पर जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि इस समझौते में दो बिल्कुल आमने सामने की कड़ी शर्तें रख दी गईं। एक तरफ भगवान गणेशा ने शर्त रखी कि ऋषि व्यास को लगातार बोलना होगा, बिना किसी पॉज के, नॉन स्टॉप। और दूसरी तरफ व्यास जी ने शर्त रखी कि गणेशा को लिखने से पहले हर एक श्लोक का मीनिंग एग्जैक्टली समझना होगा। ये दोनों आपस में टकराती हुई शर्तें एक नेक्स्ट लेवल का प्रेशर और एक लेजेंडरी चुनौती क्रिएट करती हैं। और फिर शुरू होता है वो ऐतिहासिक लेखन। ऋषि व्यास बिना सांस लिए बस बोलते जा रहे थे, गति इतनी तेज जैसे कोई वाटरफॉल हो। कथा एकदम स्पीड में आगे बढ़ रही थी और गणेशा जी की कलम पूरी पावर और फोकस के साथ चल रही थी। कहीं कोई रुकावट नहीं, बस रैपिडली चलते शब्द और बिजली से भी तेज दौड़ती हुई कलम। लेकिन अचानक एक झटका लगता है, सब कुछ एकदम ठहर गया। जिस कलम से ये महान एपिक लिखा जा रहा था वो बीच में ही टूट गई। ये एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड और भयंकर रुकावट थी जिसने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को खतरे में डाल दिया। सोचिए, इतनी स्पीड से चलता हुआ एक मेगा प्रोजेक्ट अचानक सिर्फ एक टूटी हुई कलम की वजह से हमेशा के लिए डिरेल होने के कगार पर था। लेकिन एक प्रॉमिस किया गया था, उन्होंने कभी ना रुकने का वादा किया था। ये मोमेंट सच में बेहद क्रिटिकल और सस्पेंस से भरा था। डील के हिसाब से अगर पेन एक पल के लिए भी रुका तो पूरा अग्रीमेंट वहीं खत्म। एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी जहां आगे बढ़ना लिटरली इम्पॉसिबल लग रहा था। इस प्रॉमिस का प्रेशर इतना हैवी था कि एक छोटी सी टूटी कलम इस पूरे इन्फिनाइट ज्ञान को अधूरा छोड़ने का कारण बन सकती थी। तो अब सवाल ये था कि इस टेंशन वाले मोमेंट में किया क्या जाए। बिना एक भी माइक्रोसेकंड वेस्ट के और बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान गणेशा ने अपना एक तस्क यानी अपना ही दांत तोड़ दिया। उन्होंने तुरंत उस दांत को एक नई कलम में बदल दिया ताकि लिखने का फ्लो बिल्कुल ना टूटे। अपने ही शरीर के एक हिस्से को तोड़ना सिर्फ इसलिए ताकि ये विजडम का फ्लो कभी ना रुके। ये सच में एक माइंड ब्लोइंग और सुपर क्विक डिसीजन था। और ये पूरा इंसिडेंट शानदार ढंग से दर्शाता है एकदंत टाइटल के असली और गहरे अर्थ को। ये कहानी आराम के ऊपर अपनी ड्यूटी को चुनने का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। गणेश जी ने कंफर्ट और पर्सनल अपीयरेंस की परवाह किए बिना ज्ञान को टॉप प्रायोरिटी दी। अपना दांत तोड़ना इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि जब एक महान उद्देश्य पूरा करना हो तो पर्सनल नुकसान बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। इस पूरे एपिक एडवेंचर का कोर टेकअवे यही है कि सच्ची डेडिकेशन का मतलब है सडन रुकावटों को हर हाल में क्रश करना।
इस कहानी से ये एकदम क्लियर होता है कि अपनी क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए कई बार हमें बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। ये लेजर शार्प फोकस, ज्ञान प्राप्ति और एक प्योर अनब्रेकेबल दृढ़ संकल्प पर महारत हासिल करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसीलिए आज भी जब एकदंताय नमः बोला जाता है तो ये सिर्फ एक आम चैंटिंग नहीं होती। ये उस माइंड बॉगलिंग फोकस, अनंत बुद्धिमत्ता और अटूट डिटर्मिनेशन को पूरे दिल से सल्यूट करना है। ये मंत्र हमें हमेशा उस अनमैचेबल सैक्रिफाइस की याद दिलाता है जो भगवान गणेश ने उस इनफाइनाइट ज्ञान को प्रिजर्व करने के लिए दिया था। ये उनकी महानता का एक छोटा सा पर बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में आइए एक पल के लिए सोचते हैं। इस मॉडर्न दुनिया में जब हम किसी बड़े गोल या अनलिमिटेड नॉलेज के पीछे भागते हैं तो आज के टाइम में ऐसे कौन से सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं? ऐसे कौन से कंफर्ट्स और डिस्ट्रैक्शंस हैं जिन्हें आज हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा ताकि हम अपने महान लक्ष्यों को अचीव कर सकें? यह सच में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। इस अद्भुत और प्यारे से ज्ञान के सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।